नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप लोग सब कैसे हो? हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। और सब लोग आप कैसे हो? हम दोनों अच्छे हैं, ठीक हैं, बस चल रहा है। बस चल लिया है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट था, काफ़ी टाइम से बोले जा रहे थे कि आप अपने स्ट्रगल के दिन बताइए, स्ट्रगल के दिन बताइए। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपके साथ वो बांटने का, वो दर्द, वो दुख आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत बोल रहे हो, इसलिए। तो हमेशा की तरह शुरू करेंगी जे। तो लास्ट मैंने बताया था कि हम ऐसे दिन भी देखे थे कि हमने बड़ा पाव दिन खा के गुजारा किया था। तो वहाँ से हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम 2012 में मुंबई के लिए निकले थे, ट्रेन में निकले थे, मैं, लवी और जिप्सी। जैसे हम पहुंचे थे, हम सुबह के टाइम पे पहुंचे थे, और जो इसका जो फ्रेंड था उसकी भी आगे फ्रेंड थे जो मुंबई में थे। तो हमें तो साथ में रहना ही था। उन्होंने तो हमारे लिए हेल्प किया कि हम साथ में रह पाए, और कोशिश बहुत की हमारी। तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे अच्छा जॉब वॉब भी मिल जाएगा, तुम लोगों को घर भी मिल जाएगा, आज जाते कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आप उनके घर पे ठहर लेना, इस तरह से। तो हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, और आज भी उनके लिए बहुत प्यार है, आज भी उनके लिए बहुत दिल से इज्जत है। क्योंकि अगर उन्होंने हमें मुंबई का रास्ता नहीं दिखाया होता तो हम आज यहीं कहीं होते, और शायद मैं अपने घर पे किसी और से शादी कर रही होती थी, शायद इसका आई डोंट नो, शायद हम अलग हो चुके होते। हाँ। लाइफ ये जो है अभी शायद वो ना होती। हाँ, तो थैंक्स टू जिन्होंने हमें मुंबई भेजे, हम दोनों को। तो अब उनको भी नहीं पता था कि आगे मुंबई में भी हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, मुंबई के लिए तो हम बहुत एक्साइटेड थे। सुबह के 4 बजे थे जब हम पहुंचे। 2 आदमी आए थे हमें पिकअप करने के लिए। तो उन्होंने हमारा सामान वगैरह उठाया और हमें कैब में बिठाया, और हम बहुत खुशी खुशी बाहर देख रहे थे कि ये हम मुंबई पहुंचा। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि ये मुंबई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो मैं ये मेरे से पूछी जा रहा था कि आई यू श्योर कि मुंबई में ही है? तो मैं ना एक्चुअली जब 2-3 दुकानें आ रही थी ना, मैं पढ़ रही थी। उस टाइम हम बोरीवली स्टेशन पे उतरे थे। हाँ, फर्स्ट टाइम। हाँ, बोरीवली। तो मैंने तो लवी को बोला था कि मैंने बोरीवली नाम सुना है, बट क्या पता ये कौन, ऐसे थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं पढ़ रही थी कि नहीं है, मुंबई ही है, हम मुंबई पहुंचे हैं। तो अब उन्होंने हमें लेके गए अपने घर क्या बोल सकते हैं, उनकी मम्मी थी और वो थे, उनका ब्रदर था, और 2-3 गर्ल्स भी थे। और हमारा जिप्सी और हमें, उनका 3 BHK था। तो जो हॉल में थी, उनकी मम्मी और उनका भाई वगैरह हॉल में रहते थे, बाकी 2 कमरे थे जो गर्ल्स रह रहे थे। एक और कमरा था जो हमें और मेरे को लवी को दिया था। उन्होंने बोला आप गर्ल्स के साथ रह लो। तो हमने तो कहा कि हम नहीं रह पाएंगे गर्ल्स के साथ, क्योंकि हमारे पास जिप्सी भी है और सामान भी है, तो हम कैसे रह पाएंगे। तो और जगह भी नहीं था, क्योंकि जैसे हमने देखा कि बेड कुछ नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं था, बेड गद्दा कुछ नहीं था, लड़कियों का गद्दा था। आंटी भी जो उनकी मम्मी थी उनके लिए बेड था, उनके लिए सोफा, सब कुछ लगा था। लेकिन हमारे लिए जो हमारा रूम दिखाया था, तब हमारे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। सिर्फ तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसने कहा चल कोई बात नहीं, रहने के लिए तो जगह मिल गया ना रे। तो हम दोनों इतना खुशी यही था कि हम मुंबई पहुंचे हैं, और मुंबई में हम अब अपना फ्यूचर, हम अपनी लाइफ निकालने वाले हैं। मतलब इतना हमें सदमा नहीं लगा, लेकिन हमें मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी बहुत थी, हमें बहुत एक्साइटेड थे वो। आप समझ सकते हो जब आप और उस टाइम हम इतने नादान थे, इतने छोटे थे कि हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, हम हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते थे। एक हिम्मत ही थी, एक हमारे सिर पे एक भगवान ही था जिसके सहारे हम चले जा रहे थे। विश्वास ही था, एक विश्वास कर रहे थे हर किसी के, क्योंकि हम एक दूसरे से इतना ये था कि भाई साथ में रहना है, जो भी मिलेगा सच्चा इंसान ही मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, हमने सोचा भी नहीं। हाँ, मतलब मीन्स तो जब उनके घर में गए तो पहले तो हमें मुंबई के वेदर के बारे में नहीं पता था। क्योंकि वहाँ पे इतनी तो गर्मी, 12 महीने वहाँ पे तो गर्मी ही रहती है। और हम वहाँ पे जब हम पहुंचे थे तो गर्मी वाले दिन थे, और एक टूटा सा पंखा चल रहा था छत पे, बस वो भी एक ही 1 स्पीड पे। हाँ, ऐसी खुशी में आए थे, चलो हम मुंबई में सेटल होने वाले हैं, और ये वो फलाना। और उसके बाद फिर जब हमें नाइट
नाइट स्टे करना था कि चलो आज रात को पहला रात है हमारा मुंबई खाना में। तो बोलो, खाना क्या खाया था? वहां पे पहुंच गए, आलू की सब्जी। जब हम लोग पहुंचे थे तो सुबह के 4 बजे थे। हाँ। और जब हम घर पहुंचे थे तो हमें ये था कि चलो खाना तो मिल ही जाएगा, ब्रेकफास्ट। तो उस टाइम तो हमें कुछ नहीं दिया था, हमने अपने जेब से पैसे निकाले थे जो हमारे पास थोड़े बहुत थे। और उन्होंने कहा आपको आप बाहर से भी खा सकते हो। तो हमने कहा किसी को क्या दिक्कत देना कि हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, हमारे लिए चाय बनाओ। उस टाइम हम भी नहीं होते और हमारा बस यही था कि चलो रहने के लिए जगह दे दिया, बस इतना काफी है, खाना पीना हम खुद का करेंगे, मतलब हम इस तरह से सोच रहे थे। तो हमने मंगवाया वो डोसा और वो, तो हम लोगों ने डोसा ब्रेकफास्ट में खाया और फिर उसके बाद चाय वाय पिया था। फिर पूरा दिन निकल, अब दोपहर को भी भूख लग रही, कहते आलू की सब्जी बनी है और रोटी बनी है तो खा लो। तो हमने कहा ठीक है। तो हम गए किचन में। अब उनका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल था सब्जी बनाने का। नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस का थोड़ा सा मैच नहीं होता खाने में। सो फिर भी हमने खा लिया। तो और जब हम अपने रूम में गए थे तो उन्होंने हमें एक चटाई दिया था और उन्होंने कहा कि आप अभी हमारे पास मैट्रेस नहीं है तो आप इस पे स्टे कर सकते हो। तो हमें इतना वो नहीं था कि कि गद्दा क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें ये था कि बस हमें घर दे दिया रहने के लिए, छत मिल गई हमारे लिए काफी, देखा जाएगा जो होगा। तो हमने वो चटाई लिया। हम हमेशा अपने बेडशीट और कप शुरू से, एक पिलो भी था हमारे पास, एक पिलो, बेडशीट और एक कंबल हमारे पास था। सच्चे में आज भी हमारी हैबिट है, कंबल बेडशीट हम हमेशा लेके ट्रैवल करते हैं। और वो चीज था हमारे पास, हमने बेडशीट बिछाया और गर्मी था और पंखा एक ही स्पीड पे चल रहा था। तो सामने में खिड़की होती थी, हम खिड़की खुला छोड़ते थे। मच्छर बहुत आते थे, बहुत काट रहे थे उस टाइम, इतने काट रहे थे मच्छर बहुत बुरी तरह से। तो जिप्सी बेचारा उसको प्रॉब्लम था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। तो पग्स को होता है वो प्रॉब्लम, उसको भी गर्मी लग रही थी। उसको क्या किया हमने, टावल को भिगो के टावल को बिछाया और उस पर थोड़ा सा बैठा तो वो ठंडा लग रहा था उसको, और लाइट बंद किया। तो रात का टाइम था हमारा, तो अब हम क्या खाएं खाना, तो फिर वही आलू की सब्जी और रोटी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इनका यही होगा सिस्टम खाना वाना बनाने का। तो हमने बस ये है कि मतलब एक्चुअली ये था कि वो ना लड़कियों से रेंट लेते थे। वो लड़कियां जॉब करती थी, अलग अलग जगहों से आई थी उनके घर पे, वो जॉब करती थी, वो रेंट लेते थे। क्योंकि वो एक भाई तो उसका मतलब कमाता नहीं था, ऐसे ही था। उसकी मम्मी भी ऐसी थी और उसकी वाइफ भी घरेलू थी, लेकिन उसका भाई भी उन्होंने यही 3 BH का उनका परिवार ऐसा था कि एक ही रूम में वो गुजारा कर लेते थे सभी। मम्मी उसकी हॉल में सो जाती थी। 2 रूम उन्होंने ऐसे बना रखे थे कि हम रेंट पे देंगे और रेंट कमाएंगे। उनको पता था कि हमें काम के लिए चाहिए। और तो उन्होंने कहा था कि आप 2-4 दिन रुको, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपके पास होगा, उसके से आप गुजारा करो, तो हम आपके लिए काम ढूंढ रहे हैं जो आप कर सको। तो वहाँ पे सब लड़कियां काम कर रही थी, अलग अलग जाती थी, पता नहीं कहाँ जाती थी। हमें ना कभी उनसे बात भी नहीं हो पाई हमारी, और हम बात करते भी नहीं थे। वैसे भी उन्होंने रूल बना रखा था कि कोई किसी से बात नहीं करेगा। 2-4 दिन बीत गए जब इसके, फिर हमने भी सोचा कि कोई तो काम करना पड़ेगा। हमारे पास जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग गए थे। 1-2 दिन हमने अपने पैसों से खाते रहे। तो फिर हमने 4 दिन, क्योंकि उनके घर पे सिर्फ आलू की सब्जी बनाते थे। एक दिन तो हमने वही खाया, आलू की सब्जी और रोटी। और जो लड़की ने खाना बनाया था ना, वो एक्चुअली उस लड़की को भी बाहर से बुलाया था। वो लड़की आई थी जॉब के सिलसिले में मुंबई, और वो लड़की उनके घर पे ही रहती थी। और वो लड़की को नौकरानी ही बना दिया था उस घर में, क्योंकि उसने 1-2 दिन बाद हमसे ये बातें शेयर की थी जो खाना बनाती थी। कहती मेरे को काम के सिलसिले पे मेरे को बुलाया है यहाँ पे कि काम मिल जाएगा, और इनकी मम्मी की सेवा करनी पड़ रही है, और सब्जी मेरे को कुछ नहीं बनाना था आलू के अलावा। और आलू के अलावा क्या, उसने कहा ये लोग कुछ भी नहीं मंगाते, सब्जी कुछ नहीं मंगाते, यही होता है, मेरे को पैसे भी नहीं दे, कुछ नहीं। मतलब वो लड़की हमारे साथ वो अपनी बातें शेयर कर रही थी। तो मतलब वो भी जॉब के सिलसिले में थी, लेकिन जॉब नहीं कर पाई, उसको घर में काम के लिए ही रख दिया था। जैसे लोग फॉरेन कंट्री जाते हैं और जैसे US से जाते हैं और अपने ऐसे। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को कैसे भी करके फोन किया, मैं कहा इसको बोलो कि हमें काम दिला दे, क्योंकि हमें 4 दिन हो गए थे, 5 दिन हो गए थे हमें बैठा हुआ। और मैंने कहा इनको बोलो कि हमें काम दिला दे दोनों को। तो कह रहा नहीं मैंने बोला हुआ है। तो मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं करते, हमें पानी भी अपने पैसों से, सब कुछ अपने पता है क्या, उस टाइम वो लड़की ने इस तरह से बोला कि वो सब्जी खिचड़ी लेके आती थी, और उन्होंने ना
हमें चाहिए, हम तो पागल हो गए, 2 दिन आलू और सब्जी और रोटी ही खाई जा रहे हैं, और हम लोग नॉर्थ इंडियन से, हमें तो दाल चावल कुछ तो चाहिए खाने के लिए। तो मैंने और लवी ने, मैंने तो खाना बंद ही कर दिया, मैंने खाना ही स्टॉप कर दिया। तो मैंने कहा लवी मेरे को तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी आलू की सब्जी नहीं खाते। तो लवी ने कहा हम ना मार्केट जाके आते सब्जी लेने। उसने बोला नहीं आप नहीं जाओगे, यहाँ पे पता है, उसने इस तरह से बोला हमें, यहाँ पे ना उठा के ले जाएंगे, क्योंकि हम बहुत छोटे थे और सेंस ही नहीं था, हमें नॉलेज ही नहीं था। उठा के ले जाएंगे लोग, ऑटो वाले, अगर तुम ऑटो बोलो वो कोई और ही ले जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो उसने किस तरह से बोला होगा हमें, मतलब उस तरह से हमें बोल के इतना डरा दिया था कि हम सिर्फ खिड़की से ही नीचे झांकते थे। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए यार, पंजाब का माहौल और मुंबई का माहौल बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क था। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट माहौल था, मतलब ये अजीब दुनिया लगती थी, ऐसा लगता था फॉरेन कोई और ही कंट्री में आ गया, ऐसी सच में तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि सबकी अलग शक्लें, अलग दिख रहा। सब बचपन से लेके आज तक मैं पगड़ी वाले लोगों को देख रहा हूँ, और वहाँ पे अलग दुनिया। ये भी अपनी मम्मी के घर से निकल के सीधा मेरे साथ बाहर आ गई थी, तो इसके लिए भी अजीब लग रहा था। सब हमारे लिए अजीब ही था, मतलब वो माहौल, वो सब दुनियादारी बहुत नई थी हमारे लिए, हाँ बहुत ज्यादा नई थी। वो जब हम लोग उसके घर पे 1-2 दिन हो गए थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, हम दोनों को बहुत ही एक्सट्रीम डिप्रेशन हो गया था कि हम तो खुशी खुशी रहने आए, ये तो हमें कहीं जाने भी नहीं देता, साथ भी नहीं चलता। और जब भी लवी पैसे देता कि हम कुछ खा ले बाहर से, तो वो जैसे 500 रुपये दे दिया, तो हम लवी ने जो दूसरा दिन था जब लवी ने कहा चल जूस पीते, क्योंकि सामने में जूस वाला ही था जो हम खिड़की से देखते थे, हमने कहा जूस पीते हैं। तो लवी ने उसको 500 रुपये दिए थे कि चल वो छुट्टे मोड़ लेगा वापस, तो हम छुट्टे काम आ जाएंगे। तो उसने क्या किया, जूस एक ही पैकेट लेके आया, ओनली 1 पैकेट, और बाकी का जेब में रख दिया पैसे। और लवी ने उस जूस पकड़ाया और कहा कि ये 100 रुपए का है जूस, बाकी का पैसे मैं तुम्हें शाम तक दे दूंगा, मुझे काम आ गया, मैं तुम्हें शाम तक दे दूंगा। अब हम कैसे बोले कि नहीं अभी के अभी दो, क्योंकि हम उसके घर पे भी रह रहे। तो हमने ये सोचा चलो ठीक है, उसके घर पे रोटी सब्जी भी खा रहे, घर पे रह भी रहे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। 500 रुपये 400 रुपये रख लिया, अगर 100 रुपये का जूस का बोल रहा है, 400 रुपये रख लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन जूस फिर हमने थोड़ा पानी मिला के हमने 2 ग्लासेस बना के, और ऐसे हर बार करता था वो, हर बार। उसने ऐसा कभी भी एक बार भी नहीं हुआ कि उसने पैसे कभी वापस किए। और हाँ, लवी के ना लकीली लवी वो लेके आया था घर से अचार, आम का अचार। तो विश्वास नहीं करोगे, फिर हमने नहीं ये सोचा यार ये तो पैसे नहीं मोड़ता, हम क्या करें। तो अचार और रोटी खाते थे हम, और उसकी मम्मी और वो हमसे सारा अचार का डब्बा ले लिया हमसे। हाँ रिमेम्बर है, हमसे वो छीन लिया था वो अचार का डब्बा और रख लिया था, और उसकी मम्मी ने छुपा के रख दिया। तो हमने कहा कि हमें अचार चाहिए रोटी खाने के लिए, आपको दिया था। अरे वो तो वो ले गया, अरे वो तो वो ले गया, ऐसे से वो कर रही थी। और हमें हमारा ही अचार था और हमें नहीं मिला खाने के लिए। और ये भी कुछ भी नहीं, जो भी हम बाहर से कुछ भी खाना मंगा रहे थे ना वहां पे, जैसे चपाती और सब्जी, तो वो भी खाना हम ले रहे थे हमसे। उसने ना हमें मतलब आधा खाना तो वो ही खा रहे थे हमारा। बहुत ग्रीडी फैमिली थी यार, बहुत ही ज्यादा। और हमें 1-1 रोटी मिल जाता था खाने के लिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, 5 दिन के अंदर हम ऐसे हो गए थे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि खाना पीना ही नहीं मिल रहा था। और जो भी बाहर से मंगा रहे थे वो खा रहे थे, और पैसा मोड़ नहीं रहा था, और पैसे भी हमारे खत्म हो रहे थे। बस इतना है कि जिप्सी के लिए हमें उसको बोल दिया था कि जिप्सी के लिए प्लीज आप कैसे भी करके थोड़ा सा, क्योंकि वो फूड खाता था, उसके लिए हम राइस, स्टीम राइस, वो भी आपको बता देते कि जिप्सी को क्या खिलाते थे। जिप्सी के लिए स्टीम राइस मंगा देते थे हम, उसको बोलते थे पूरा वो लेके आता था, वो कटोरी में लेके आता था राइस, स्टीम राइस, और उसके लिए चिकन, बॉइल्ड चिकन। वो चिकन कच्चा लेके आते थे, हम बॉइल करके उसको खिलाते देते थे। जिप्सी को हमने पूरा उसको बोला कि हमें भूखा रह लिया, ठीक है, आप जिप्सी को, हमारे डॉग को मत भूखा रखिएगा। वो चिकन ला देता था, इतना उसका शुक्र हुआ कि हमारे डॉग के लिए उसने खाना ला देता था। वो धीरे धीरे हम शीशे से देखते थे कि किधर जाता रहे रास्ता, कहाँ से जाता है। और वो लड़कियों के साथ भी, जब वो लड़कियां भी जॉब पे जाती थी ना, तो वो बाहर से ताला लगाता था। और मतलब हम सबको, जो भी हम दोनों, उसकी मम्मी, हम घर पे रहते तो बाहर से ताला, हमने पूछा भी था ताला क्यों लगाते हो, ताला मत लगाया करो हमें। तो उसने कहा हाँ, कहते नहीं मम्मी है ना, वो कहीं पे भी निकल जाएगी,
मेरी जो मम्मी है ना कहीं पे भी निकल जाएगी तो हम दोनों सोचते हैं यार ये तो हमारे को ये तो उसने हमें इस तरह से कर रखा है, जैसे कब्जा रखा है तब हम पिंजरे में। तब हम धीरे धीरे दोनों डरने लगे थे। वो हमारा दिन वो स्टार्ट हो गया था हमारे दिल में डर कि हम बहुत कहीं फंस गए हैं। हम दोनों आपस में बात करते थे कि हम फंस गए हैं, बहुत बुरी जगह में फंस गए हैं। जब वो ताला लगाने लग गया तो मैंने एक दिन बोला कि भैया, दोनों हम बातें करने लगे, जिन्हों हम बहुत बुरी जगह में फंस गए हैं। आई थिंक मैंने कहा हम कहीं गलत जगह में फंस गए हैं। और आपको पता है वो फीलिंग वो आपके साथ बता के भी हम शेयर नहीं कर पाएंगे, जो हमने जो उस टाइम फील किया था वो टाइम। मैं इसको लेके स्ट्रेस में, ये मेरे को लेके, और हम दोनों लेके जिप्सी को लेके स्ट्रेस में। मतलब ऐसा हो गया था कि हम कहीं तो हैं जो बहुत ही गंदी चीज में फंस चुके हैं और हमारा निकलना यहाँ से नामुमकिन हो मान चुके थे। हम फंस गए बुरी तरह से। जब वो आदमी आया, मैंने उसको बोला कि सर आप मुझे एक बार फ़ोन दे दीजिए, मुझे फ़ोन करना है अपने दोस्त को। तो क्योंकि मैं फ़ोन कहाँ लगाता, मेरे पास एक ही था वो छोटा सा फ़ोन। मेरा पास मेरा था बट मेरा बंद पड़ा हुआ था क्योंकि दोनों मेरी मम्मी का डर से इसने बंद कर रखा था। जब भी वो आया तो मैंने कहा फ़ोन दे दीजिए, मैंने कहा मुझे फ़ोन बहुत ज़रूरी करना। तो कह रहा मेरे सामने बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। बस पता लग गया था कि फंस गए, बुरी तरह से फंस चुके हैं। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया तो मैंने उसको अब वो मेरे सामने खड़ा, तो मैं उसको कैसे बताऊं कि उसके क्या बात करूं उसके सामने। तो मैंने कहा हेलो भाई कैसे हो? तो कह रहा ठीक है। तो मैंने कहा यार बस याद सी आ रही है पंजाब की। तो कह रहा फिर वापस आ जाओ। वापस क्यों नहीं आ रहे हो? वापस आ जाओ। तो मैं उसको कैसे बोलूं कि मेरे वो सामने खड़ा, तो मैं कैसे बोलूं कि हम वापस कैसे आए, हम किस जगह पे। उससे मैंने कहा ठीक है आप अपना, कह रहा मेरी बात कराओ। उसने मेरे से इतना ऐसे फोन छीन लिया। मुझे कह रहा है हाँ बोलो। कह रहा ये अच्छे हैं, ठीक ठाक है, कुछ नहीं है, 2-4 दिन में काम ढूंढ के इनको दे दूंगा, आप फिक्र मत करना। कह रहा भाई बस ठीक है। इतना ही उसने फोन काट दिया बस। उसके बाद मुझे कभी फोन नहीं दिया उसने। उसके बाद 2-4 दिन में मैंने उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से मांगा। कह रहा मेरा फोन चल नहीं रहा। ये ऐसे दिन थे ना, वो मतलब इस तरह से लगा कि हम तो अपने आप को मतलब कैद करवा दिया। हमने बहुत गलती कर दी। हमने नादानी में, कहते हैं ना नादानी में हम कदम उठा बैठे थे और हम ऐसी जगह में फंसे थे ना कि हम अपने माँ बाप को भी नहीं पता था हम कि हम मुंबई में है। ना इसकी मम्मी को पता था ना मेरी मम्मी को पता था कि हम मुंबई में है। किसी को नहीं पता था घर पे, और कैसे बताएं और किस तरह से कनेक्ट करें, कुछ नहीं था। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कहीं जाना, आज उस टाइम तो फिर भी हम पता नहीं हमारी किस्मत अच्छी थी, मैं फिर से बोलूँगा कि हम बच गए वहाँ से। लेकिन मैं अभी भी फिर से मैं बोलता हूँ सेफ, जहाँ किसी पे ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट मत करो, सेफ हो, जहाँ सेफ फील हो ना गाइस वहीं जाओ। पहली गल तो रेंट रूम पे अपना घर पहले से सिलेक्ट करके रखो। सब कुछ अपने दम पे करो यार, किसी के सिर पे छाले मारने की कोई जरूरत नहीं है। हमने हमेशा बोला है कि डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, क्योंकि हमारे साथ हुआ है, इसीलिए आपको समझाते हैं। ठीक है, कहीं आपको लोग खुद तो भाग गए थे ये वो, इसीलिए जो हमसे गलती हुई, अगर हमारा भगवान हमारा साथ नहीं देता तो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते। पता नहीं हमारे साथ क्या होता, क्या हो सकता था। इमेजिन, आप सोच सकते हो कि दोनों, और वो भी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कुछ भी नहीं पता, कहीं पे भी कुछ भी कर दे। किसी मूवीज में देखे आपने ना ट्रैफिकिंग, बस यही बोल सकते हैं हम। ये मुझे बोलती थी लवी शायद हम फंस गए हैं। मैं बहुत इसने मुझे रोके बोला कि लवी मुझे लगता कि हम फंस गए हैं और हमें ये बेच देंगे, हमारा पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ गए। और लड़कियों से बात भी नहीं करने देता था कि वो लड़कियां हमसे बात भी नहीं करती थी और हमें देख के वो अनदेखा कर देती थी और हम क्या बात करें उनसे। वो पता नहीं किस तरह से डरी हुई थी, आई डोंट नो, बस हमें बात ही नहीं करने देता था। अभी भी मेरा दिल नहीं ये देखो रोंगटे खड़े हो जाते वो याद करके। वो पल, वो समा हमारे लिए बहुत ही डेंजर समा था यार। तभी हमें तो भगवान ने बचा लिया, मैं यही कहूँगा। तब भी हम भगवान को बोलते, भगवान सिर पे थे हमारे, कि हमने कह सकते कि हमारे किस अच्छे कर्म थे या कुछ भी लगा लो यार, बस भगवान ने बचा लिया, उस नरक से हमें बचा लिया। आगे तुम बता दो, मैं तो अभी भी मैं डर जाता हूँ, ये भी डर जाते, तभी इतने टाइम से हमने आपके साथ शेयर नहीं करा। देखो ये चीजें आप समझ सकते हो, आप भी ये चीजें सुन के आपको भी डर लग रहा होगा, बिल्कुल आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और रही ऐसे एक्सपीरियंस जो हमने लाइफ में लिए हैं, उस वजह से हमें इतनी वजह से ये चीजें अफेक्ट हुई हैं। हम दोनों को सच्ची में बहुत सारी चीज़ों को लेके लाइफ में अफेक्ट हुई हैं और होती हैं।
जिसके हम दोनों को पैनिक अटैक्स भी आते हैं काफ़ी टाइम, और एग्जाइटी अटैक्स भी बहुत बार आते हैं। यही लगा लो कभी कभी तो मुझे और लवी को तो रोज़ ही आते हैं उस ये चीज़ों से गुजर के। इसके बाद भी हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ हमेशा, और ये है कि भगवान ने हमें बचा लिया, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। लेकिन ये जितनी भी जर्नी थी ना शुरुआत से, ये उसने हमें ऐसी सी डराया कि आप सोच भी नहीं सकते। और मुंबई में पानी उस टाइम 2012 में पानी आना बहुत डिफिकल्ट था। तो किसी सोसाइटी में, क्योंकि हम जब अपना रेंट पे रहने लगे थे तभी हम लोगों को ये बात पता था, लेकिन हमें लगता था कि उसके घर पे ये पानी नहीं भरता है, बिल नहीं भरता था पानी का, सोसाइटी का जो पैसे थे वो नहीं भरते थे, क्योंकि लोग हंगामा करने आ जाते कि हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, और वो दरवाजा नहीं खोलता था। बहुत हमारे साथ बहुत कुछ हुआ उस घर में। वो पानी सोसाइटी के पैसे नहीं भरता था, उसको पानी सप्लाई नहीं होता था, और नहाने के लिए इतनी गर्मी थी कि हम 2-2, 3-3 बार नहाना चाह रहे थे। लेकिन उसकी मम्मी भी हमें इतना डांट देती थी कि तुम पानी सारा खर्च कर रही हो, तुम अपने जेब से पैसे दोगी। ऐसे आप समझ सकते हो ना वो सारी बातें, जैसे एक रूड औरत होती है, एक रूड लेडी होती है, वो किस तरह से बात करती है, तुम अपने जेब से निकालोगे क्या है, बड़े आए पैसे पानी खर्चा। दूसरी भाषा में बात करती थी, वो पता नहीं कौन सी भाषा में बात करती थी, तमिल नहीं, वी कांट से ना, पता नहीं, वी रियली डोंट नो कि भाषा कौन सा था, लेकिन वो मराठी नहीं था, मराठी भाषा, कुछ और ही भाषा बोलती थी, कोई और ही भाषा बोलती थी। तो मैं तो हम दोनों क्या ही बताएं, देखो आपको बड़ा, इसीलिए तो मैंने बोला था कि हमारे पास जो 4 पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने ऐसे बहुत सारी रातें थी जो हमने खाना बिना खाए हम सोए। हाँ, और तुम्हें याद है वो वाली बात, हम टिड पे ठंडा वो बांधते थे दुपट्टा, वो वाली बात। तब भी बता रहा हूँ ना, अभी तो बता रहा हूँ कि जब वो पैसे देता ही नहीं था वापस, हम कितने पैसे निकाले, और हमने जिप्सी के लिए बचा के रखे थे। मैंने कहा जिप्सी के लिए तो हम चिकन के लिए तो पैसे बचाएंगे, लेकिन उसको फिर 50 रुपए देने लग गए, क्योंकि हमारे पास जिप्सी के लिए पैसे बचे थे। तो उसको 50 रुपए दिया, तो वो ना हमारे लिए सिर्फ 2 बड़ा पाव लेके आता था, उसमें से भी वो पैसा नहीं वापस करता था। अब हम ना बाहर निकल सकते थे, ना ही वो हमें कहीं जाने देते थे, और ना ही वो हमें हमारे लिए कुछ ला के देते थे, ना ही कुछ घर पे बना रहता था। भूख लगती थी ना, हम दोनों ने, पता है मुझे तो पता नहीं था, जे ने मुझे बताया कि लवे अगर भूख लगे ना तो वो ठंडी पट्टी करके पेट में बांध लो, ऐसे दुपट्टा। तो इसने मुझे करा और अपने को भी करा यार, वो बाप रे। इट्स ओके, सॉरी गाइस। तो वो फिर उस टाइम वो दुपट्टा हम पेट पे बांध के गुजारा करते थे कि भूख ना लगे, क्योंकि वो पानी पी पी के हम अपना पेट भर लेते थे कि पानी पी लिया। और चाय सिर्फ दिन में 1 बार मिलता था। मैं देख लो इतों वधिया चाह पींदा है भी, चाह पींदी गई है उतो असी दूसरी चाय के लिए मैं तरस जाता था, सच बताऊं। वो दिन वो मैंने उनको ऐसे 1 महीना हो गया, कैसे भी करके जेल काट ली हमने।